बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है ना खैर आफियत से होंगे। और आज जो है ना आपके साथ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ, वो ये है कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ सीएसएस के स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से, जो कि फेबररी 2022 को जो है ना कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी उसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो मोस्टली जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने जो है ना एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दी है कि आएँ और हम आपकी तैयारी करवाते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से। लिहाजा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक बिजनेस बन चुका है। तो उनको एक मौका चाहिए पैसा कमाने के लिए और एस्पेरेंट्स का माइंड जो है हाईजैक करने के लिए। हालांकि ये जो तैयारी है, अगर आप अपने जो पेपर्स हैं, सॉरी, अगर आप सिलेबस को देखें ना, सीएसएस का जो सिलेबस है कंपलसरी सब्जेक्ट्स का, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जितने भी कंटेंट दिए गए हैं। अभी एफपीएससी ने जो रिसेंटली अपनी नोटिफिकेशन दी है उसके अंदर आप देखें सिलेबस, उसमें इस्लामिक स्टडीज़ है, 20 मार्क्स की इस्लामिक स्टडीज़ होगी। और उसके अलावा जो अब इसमें जो चीज़ यहाँ पे ऐड की गई है वो उर्दू का पोर्शन है। ग्रामर उसकी यूजेज जो है वो उसके अंदर ऐड की गई है उर्दू की 20 मार्क्स की। बस और कोई नई चीज़ इसके अंदर नहीं है, सिर्फ ये है कि जनरल एबिलिटी जो है उसका पोर्शन एमसीक्यूज के अंदर डाल दिया गया है। वो 60 मार्क्स की जनरल एबिलिटी होगी। तो इसके बारे में भी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने एबिलिटी से रिलेटेड कुछ सीरीज बनाई हुई हैं। और इन फ्यूचर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको जनरल एबिलिटी के हवाले से जो 60 नंबर्स हैं वो मैं आपको कवर करा दूँ। मजीद जितना भी इसके अंदर जो कंटेंट दिया गया है वो इंशाल्लाह मैं आपको कवर करा दूंगा, नो इशू। इसके अलावा आगे जीके है, वो तकरीबन 50 मार्क्स का होगा, 50 नंबर का होगा जनरल नॉलेज। उसमें पाकिस्तान स्टडी आएगी, करंट अफेयर आएगा और एवरीडे साइंस आएगी। ये 50 नंबर के होंगे। तो ये भी आप तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स को या पाकिस्तान स्टडी को थारोली उसकी एक दफ़ा एक उसका जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर 1987 से ऑनवर्ड 1947 तक और उसके अलावा 1947 से अब तक क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, तो आपको वो पता होने चाहिए पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा जो है ना 50 नंबर की इंग्लिश होगी। इंग्लिश ग्रामर की जो यूजेज हैं उसकी जो कंप्रीहेंशन है, और इसके अलावा जो वोकैबुलरी है। अब देखो, सीएसएस की तैयारी के दौरान ये सारी चीज़ें आपने करनी है। आपने पैनिक नहीं होना, आपने सीएसएस की तैयारी को बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपने उसी तैयारी के दौरान ही एमसीक्यू, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ की, अब क्वेश्चन जो है ना आप तैयार कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के ऊपर, तो आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को स्टडी करें तो उससे रिलेटेड तकरीबन 100 मोर देन 100 एमसीक्यूज बनते हैं। तो अब उसी तैयारी के दौरान ही जब आप, मेरे ख्याल में एमसीक्यूज को उस वक्त तैयार करना ज़्यादा आसान होता है और कंसेप्ट को तैयार करना ज़्यादा आसान होता है जब आप उसकी थ्योरी पढ़ते हैं। अब देखो, आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर जो भी कंटेंट पढ़ेंगे उसको स्टडी करेंगे डीपली, तो आपने उसको एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से भी करना है। अब देखो, आप डुअल तैयारी कर रहे हैं, एमसीक्यूज भी तैयार हो रहे हैं आप और आपकी थ्योरी भी तैयार हो रही है। लिहाजा इस पर्सपेक्टिव से आपने तैयारी करनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मसला पेश आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू है तो मैं आपको आपके लिए रिजॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा ये सोच रहा हूँ कि मैं जो है ना जीके का पोर्शन आपको कवर करा दूँ, जो जिसमें एवरीडे साइंस है, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर है। इसके अलावा जो अगला पोर्शन है जनरल एबिलिटी का, और इंग्लिश का भी सोच रहा हूँ कि इंग्लिश का, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कवर कराई जा सकती हैं। आप खुद भी ज़्यादा समझदार, क्योंकि जो लोग सीएसएस की तैयारी करते हैं उनको ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो उसको इसके लिए कुछ स्पेशल अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई मसला पेश आता है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो जो चीज़ें आपकी वीक है, मैं आपको वो कवर करा दूंगा। मैं आपको बोर्ड के ऊपर ये चीज़ें सारी कराऊंगा जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जीके का पोर्शन मैं कवर करा दूंगा आपको। जीके के अलावा जो इंग्लिश का पोर्शन है वो भी देखूंगा मैं, वो भी आपको कवर करा दूंगा एज मच एज पॉसिबल। इसके अलावा जो है ना जनरल एबिलिटी, तो वैसा मेरा अपना सब्जेक्ट है, मैंने जनरल साइंस एंड एबिलिटी की काफ़ी लंबी चौड़ी जो है ना सीरीज दी हुई है, आप वो भी सीएसएस के लिए फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल साइंस के लेक्चर भी मैंने दिए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से भी आपको चीज़ें बता दूंगा, पढ़ा दूंगा अगर आप कहेंगे। अगर आपको कोई मसला पेश आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जो है ना, मैंने पहले बताया कि मैं बोर्ड के ऊपर आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो है 60 मार्क्स का। 60 नंबर बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि 33% जो है ना इसकी पासिंग रेशियो है, इसकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है। मतलब आपने 200 में से 66 नंबर ज़रूर लेने हैं। अगर आप सिर्फ जनरल एबिलिटी का पोर्शन तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका स्क्रीनिंग पास हो गया है। कहने का मकसद ये है कि जनरल एबिलिटी मैं सबसे पहले कवर कराऊंगा, जो कि बच्चों की सबसे ज्यादा वीक है, उसके 60 नंबर हैं। उसके बाद मैं मूव करूंगा इंग्लिश के जो 50 नंबर हैं, 50 नंबर वो मैं आपको कवर कराऊंगा। जब हम वो चीजें कवर कर लेंगे तो उसके बाद जो है ना मैं जीके के पोर्शन पे जाऊंगा। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज के पोर्शन जो है वो भी हम कवर कर लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका फीडबैक आपने ज़रूर देना। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।